supposed to start a new topic, coordinate geometry. तो बच्चे लोग लिखे अपनी कॉपीज में coordinate geometry, coordinate geometry, coordinate geometry. तो स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखिए, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है और वो भी पढ़ना है सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पे, तो वो बहुत इजी है। उस पर ऑलरेडी मेरी 2 रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, 2 लेक्चर्स ऑलरेडी आपके पास में, जिसके अंदर मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के दोनों चीजें समझाई हैं। एक में समझाया डिस्टेंस फार्मूला एंड द एनसीईआरटी एक्सरसाइज, और एक में कराया सेक्शन फार्मूला एंड द एनसीईआरटी एक्सरसाइज। लेकिन स्टूडेंट सिर्फ एनसीईआरटी करने से कुछ नहीं होता है, तो इसलिए इस बार हम लोग बेसिक लेवल पे करेंगे और जितने भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ना, वो भी सारे करेंगे, पूरा शुरू से करेंगे एनसीईआरटी भी, और जो भी आपके पास रेफरेंस बुक्स होती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट। और एक चीज और, चलो, जैसे क्लास 9th अगर आपको याद होगा, क्लास 9th के अंदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का इंट्रोडक्शन था, याद आ गया? इंट्रोडक्शन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जरा सा भी, लेकिन इस बार कितना बड़ा चैप्टर था। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 10th क्लास में इंट्रोडक्शन है। दिस इज द इंट्रोडक्शन टू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई शुड नॉट कॉल इट एज अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आई शुड कॉल इट एज अ इंट्रोडक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड मेजर जो कॉन्सेप्ट है ना, दैट वुड बी देयर इन क्लास 11th। क्लास 11th में बहुत बड़ा पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, है ना। अच्छा, मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको यहाँ से अच्छे से तैयार करके भेजूं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे स्टूडेंट्स, वैसे तो मेरे स्टूडेंट कहीं फंसने नहीं वाले, डोंट वरी। आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी कंपटीशन में जाइए, किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए, अगर ये टॉपिक्स आ रहे हैं तो आपको मैक्सिमम बेस बना हुआ मिलेगा, ये बात सही है ना। चलिए, तो चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करते हैं। आप सब लोग को मालूम होगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, जिसको बोलते हैं 2 नंबर लाइंस को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कराते हैं। एक का नाम लिख देते हैं x और एक का नाम लिख देते हैं y। एक्स एक्सिस का एक और नाम भी होता है, क्या नाम होता है? क्या नाम होता है एक्स एक्सिस का? एक और एक्स एक्सिस को रिलेट करते हैं, एक्स एक्सिस को सिंबलाइज करते हैं एब्सिसा से, एब्सिसा से, और वाई एक्सिस को सिंबलाइज करते हैं ऑर्डिनेट से। ऑर्डिनेट वाई एक्सिस को किससे सिंबलाइज करते हैं? ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं, कोऑर्डिनेट। और आपको मालूम होगा कि ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वार्टर मतलब 1/4 ऑफ द सर्कल। इस सर्कल का 1/4 या पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन, इस पूरे प्लेन को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन। इस पूरे प्लेन को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन। दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट प्लेन। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन का फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं, यहाँ पे नेगेटिव होती हैं, ये पॉजिटिव होती हैं और ये नेगेटिव भी होती है। आपको शायद मालूम होगा सारी चीजें। अच्छा, अब किसी भी पॉइंट का ना, किसी भी, जब मैं बोलता हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक पॉइंट का मतलब इट मस्ट बी हैविंग इट्स स्पेसिफिक लोकेशन, उसकी कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पॉइंट की लोकेशन है 3, 2, तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि इसके ऊपर x की डायरेक्शन, यहां पे 3 है और ये कितना है? 2। सही लिखा क्या? डू यू अंडरस्टैंड दिस? यानी इस वाले पॉइंट, अगर ये पॉइंट का नाम लिख देता हूं मैं P, तो एब्सिसा ऑफ P कितना हो गया? एब्सिसा ऑफ P 3। ऑर्डिनेट कितना हो गया? ऑर्डिनेट हो गया है 2। बोलो, आया समझ में क्या? और x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, क्योंकि इस पूरे एक्सिस पर y की वैल्यू 0 रहती है। जब हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के ग्राफ किए थे ना, तब भी मैंने बोला होगा कि x एक्सिस की इक्वेशन होती है, x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, और इसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन होती है? x इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस पर हर चीज कितनी, हर x कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0। एब्सिसा इज ऑलवेज 0। On which axis ordinate is always 0?
देखो आंसर अपनी कॉपीज में लिखिएगा, मतलब कॉपीज में क्या, आंसर मुझे चैट बॉक्स में दीजिए। ऑन विच एक्सिस ऑर्डिनेट इज ऑलवेज जीरो, ऑन विच एक्सिस ऑर्डिनेट इज ऑलवेज जीरो, गुड। एक्स एक्सिस, वेरी गुड वेरी गुड। ऑन विच एक्सिस पूछा है, ऑन विच पॉइंट नहीं पूछा है। ऑन विच एक्सिस ऑर्डिनेट इज ऑलवेज जीरो, एक्स। ऑन विच एक्सिस एब्सिस्सा इज ऑलवेज जीरो, on which axis abscissa is always zero, that is y-axis. What is that point in which, at which abscissa and ordinate both are zero? Abscissa and ordinate both are zero. क्या पॉइंट हो जाएगा? ओरिजिन, 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 गॉट इट, समझ में आ गया सब लोग को? तो चलो, इसका मतलब कोई भी पॉइंट का, whenever we are talking about a point, point means there is a location, there is a fixed लोकेशन, स्पेसिफाइड लोकेशन है किसी भी एक पॉइंट की, किसी भी एक पॉइंट की एक स्पेसिफाइड लोकेशन होगी। क्या मेरी बात समझ में आया क्या सब लोग को? तो क्या लोकेशन होगी अब आप देख लीजिएगा जरा फटाफट। इफ अ पॉइंट इज 3 2 इट शुड बी प्लेस्ड लाइक दिस। इफ अ पॉइंट इज -5 2 इट इज लाइक दिस। यहां पे क्या होगा? -5 -7, और यहां क्या होगा? 5 -7। यहां पे x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहां पे x कोऑर्डिनेट नेगेटिव y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, यहां पे दोनों के दोनों नेगेटिव, और यहां पे x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। किसी भी कोऑर्डिनेट में पहले x लिखा जाता है बाद में y, ये तो मालूम है ना आपको। किसी भी कोऑर्डिनेट को लिखते हुए पहले x लिखते हैं, फिर उसके बाद में क्या लिखते हैं हम लोग? y। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखिए, 513 या 512, 512 is the coordinate of the point P. 512 is the coordinate of the point P. 512 is the coordinate of the point P. What is the distance of the point from the x-axis, y-axis and the origin? Distance of P from number 1 x-axis से कितना distance होगा, number 2 y-axis से कितना distance होगा, and number 3 origin से कितना distance होगा। What is the distance of the P from the origin? What is the distance of the P from the x-axis? What is the distance of the P from the y-axis? एक बारी में सारे स्टूडेंट्स का सही होना चाहिए, क्योंकि ये क्लास 9th का रिवीजन हो रहा है। अभी मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 9th क्लास का रिवीजन करा रहा हूँ। ये आंसर चाहिए मुझे, ये और ये, थोड़ा जल्दी करना। From the x-axis, from the y-axis and from the origin. एक पॉइंट P है, उसका कोऑर्डिनेट है 5, 12। आपको बताना है कि उसका x-axis से डिस्टेंस कितना होगा, y-axis से डिस्टेंस कितना होगा, और z और ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा। तो चलो, x-axis से डिस्टेंस 5, y-axis से 12 और ओरिजिन से 13। बच्चे लोग मैं बता दूं, ये आंसर गलत है। I'm sorry, ये आंसर गलत है। आपकी इतनी मेहनत पर, इतनी उम्मीदों पर, इतनी खुशी पर पानी फिर गया। ओ हो। इसका सही आंसर होगा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगा 12, 5, 13। ये आंसर गलत है। देखो मैं बता देता हूं, जितने भी लोग का करेक्ट है, बहुत अच्छी बात है, कि अगर कोई भी पॉइंट है ना 5, 12, तो चलो, अगर x एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए तो ये डिस्टेंस होगा, और y एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए तो ये वाला डिस्टेंस होगा। तो ये बताइए, ये 12 तो यहां होगा और ये 5 यहां होगा, तो ये 5 यहां है तो ये भी 5, और ये 12 है तो ये भी 12। तो किसी भी पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट होता है और y एक्सिस से डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट होता है। ध्यान रखिएगा, क्या बोला मैंने, फिर दोबारा से कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स बोल रहा हूं मैं।
किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट होता है और किसी भी पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट होता है। अब सब लोग दोबारा से देखिए। सबसे पहले चलो मैं ओरिजिन से भी निकाल देता हूं इसका डिस्टेंस। अगर आप ओरिजिन से डिस्टेंस निकालोगे ना तो क्या पाइथागोरस लग जाएगा ना, अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर दैट शुड बी 13, है ना, अगर आप ओरिजिन से निकालना चाहो तो चलो अब फिर दोबारा से देखिएगा। अगर कोई पॉइंट है सपोज 15 7, सपोज 15 7 तो क्या करोगे आप इसको, इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ कितना होगा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस और ओरिजिन से। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगा 7, वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगा 15 और ओरिजिन से डिस्टेंस होगा 15 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, या जो भी कुछ आंसर आएगा व्हाटएवर इट इज, है ना, ठीक है ना। y कोऑर्डिनेट होता है x एक्सिस से डिस्टेंस, x कोऑर्डिनेट होता है y एक्सिस से डिस्टेंस। तो चलिए अभी हम लोग अब क्लास 10th के बारे में शुरू करते हैं प्रोग्राम्स को, क्योंकि 10th क्लास का भी तो सिलेबस चलाना है ना, आगे 10th का भी तो पढ़ना है ना। चलिए तो चलो सबसे पहले लिखिए अपनी कॉपीज में डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब स्टूडेंट्स, अगर एक कोई पॉइंट है 5,3 और एक कोई पॉइंट है सपोज 1,4, सपोज कोई कहीं पे भी हो सकता है कोऑर्डिनेट उसमें, मैंने इसको इसलिए अब एक्सेसेस नहीं बनाई है सो दैट कि मैं किसी एक क्वाड्रेंट स्पेसिफिक में बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट कोऑर्डिनेट प्लेन। मेरा जो स्क्रीन है ये कंप्लीट कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये जो मेरा स्क्रीन है दिस इज अ कंप्लीट कोऑर्डिनेट प्लेन। ओके, तो स्टूडेंट्स ये कहा गया है कि अगर आपको ए और बी का डिस्टेंस चाहिए ना, ए बी का, सॉरी, in case you want to find out the distance between AB and you know the coordinate of A and the coordinate of B, तो पहले आप एब्सिसा यानी x कोऑर्डिनेट के डिफरेंसेस निकाल दीजिए, 5 - 1 और उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। फिर आप y एक्सिस वाले y कोऑर्डिनेट्स यानी जो कोऑर्डिनेट है उनका डिफरेंस निकाल दीजिए, उनका स्क्वायर कर दीजिए और इसका अंडर रूट कर दीजिए, तो AB आ जाएगा। क्या आ जाएगा? AB। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास में एक कोऑर्डिनेट है x1 y1, एक कोऑर्डिनेट है x2 y2 और ये है A, ये है B, and you want to find out the distance between A and B, and you want to find out the distance between A and B. So what is the distance between A and B? AB is under root, क्या करना होगा अभी, difference of the x coordinate, the whole square, the difference of the y coordinate and the whole square, difference of the x coordinate whole square, difference of the y coordinate whole square। देखो मैंने पहले एग्जांपल करके बताया आपको, पहले एग्जांपल करके बताया फिर ये बताया। तो डिफरेंस ऑफ द x कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ द y कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर, द होल अंडर रूट, दैट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि x2 - x1 ले लें और फिर y2 - y1 ले लें। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, क्योंकि आपको मालूम है a - b द होल स्क्वायर और b - a द होल स्क्वायर सेम वैल्यू होती है ना। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। बोलिए क्या मेरी बात समझ में आया सब लोग को? भी इजी हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सर्टेनली मुझे इसका ना डेरिवेशन बताना होगा आपको, ये डेरिवेशन कैसे आए, ठीक है ना। लेकिन अभी आज मैं पहले प्रैक्टिस कराऊंगा एंड देयर आफ्टर वी विल ट्राई टू हैव द डेरिवेशन। सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी से कर लेते हैं पहले प्रैक्टिस, है ना। पहले प्रैक्टिस एनसीईआरटी से, फिर बाकी के कॉन्सेप्ट्स भी और पढ़ लेंगे
क्या आप मुझे बता सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में कौन सा चैप्टर है? तो स्टूडेंट्स, ये आपको चाहिए है डिस्टेंस फॉर्मूला इन तीनों में। बहुत अच्छे से करिएगा और बहुत इजी है कॉपी के ऊपर, क्योंकि टॉपिक बहुत इजी है। अचानक से मैंने मेंटल रिलैक्सेशन दे दिया है पूरा पूरा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हुए बहुत ज्यादा बड़ा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, इजी होगा। लेकिन इसके बाद के जो टॉपिक्स होंगे ना, वो बैंड बजा देंगे, पढ़ लेंगे आप लोग, क्या दिक्कत है, नो प्रॉब्लम, सब पढ़ लेंगे सर। तो फटाफट चलिए इनके डिस्टेंसेस निकाल देते हैं। पार्ट नंबर 1 ये है फर्स्ट पार्ट। आप ए मान लीजिए 2 3 को और बी मान लीजिए 4 1। क्या आप निकालेंगे डिस्टेंस ए बी कितना होएगा? डिस्टेंस ए बी इज अंडर रूट 2 माइनस 4 द होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 द होल स्क्वायर minus 2 the whole square is 4, 2 the whole square is 4, 4 और 4 16, जी नहीं, 4 और 4 8 होते हैं, भूलिए मत। तो ये आंसर आ गया है अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 का आंसर होगा 2 रूट 2, ना कि 2 रूट 3। आंसर होगा 2 रूट 2, ना कि 2 रूट 3। 2 रूट 3 नहीं होगा, 2 रूट 2 होगा। यस सर, अंडर रूट 12 की वैल्यू होती है 2 रूट 3। तो जिन्होंने लिख दिया 2 रूट 3, प्लीज कोई बात नहीं, गलती होगी आपसे, 2 रूट 2 आंसर होना चाहिए। और बच्चे लोग बहुत इजी था क्या? सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट दोनों के कर दीजिए आंसर। सेकंड पार्ट का डिस्टेंस कितना होगा? अंडर रूट -5 माइनस 1। प्लीज आप शॉर्टकट मत यूज कीजिएगा कोई, नहीं तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है। फिर 7 माइनस 3 द होल स्क्वायर। चेक कीजिएगा मैंने सही किया क्या? -5 में से -1 को माइनस करेंगे, -5 में से -1 को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट -5 + 1 इज -4, -4 द होल स्क्वायर इज 16, 7 माइनस 3 4 का होल स्क्वायर इज 16, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 32, और अंडर रूट 30 को रूट 2 को लिख देंगे 4 अंडर रूट 2। चलिए इसका थर्ड पार्ट और कर लेते हैं। थर्ड पार्ट ए बी और ए माइनस बी। थर्ड पार्ट, यार इसका आंसर तो आप ही लोगों को देना है। बताओ जरा मुझे इसका डिस्टेंस फटाफट, कम ऑन। देखिए सबसे पहले तो एक स्क्वायर रूट लगा दीजिए बड़ा सा, फिर a में से माइनस करेंगे -a को होल स्क्वायर करेंगे, और b में से माइनस करेंगे -b को और होल स्क्वायर करेंगे। अंडर रूट a प्लस a हो जाएगा ना, तो 2a द होल स्क्वायर प्लस 2b द होल स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा अंडर रूट 4 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब सुन लीजिएगा प्लीज सब लोग, अंडर रूट 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना? दिस इज द करेक्ट आंसर। लेकिन इधर देखें, अगर ये होता 2 अंडर रूट a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, सपोज अगर ये प्लस की जगह इंटू हो जाता, तो a भी बाहर आ जाता, b भी बाहर आ जाता, तो 2ab हो जाता आंसर। तो क्या हो जाता? 2ab। लेकिन अभी नहीं हो सकता, अभी नहीं हो सकता, इसलिए ये नहीं। हमारा आंसर होगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर आपने 0 आंसर लिखा है तो आप सोचिएगा प्लीज प्रैक्टिकली, दो डिफरेंट पोजीशंस हैं पॉइंट्स की, तो उनके बीच का डिस्टेंस 0 हो ही नहीं सकता ना भाई। कहीं पे a b है, कहीं पे -a -b है, तो दोनों पॉइंट्स अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग है। तो दोनों पॉइंट्स जब अलग अलग है तो उनके बीच का डिस्टेंस इट कैनॉट बी 0, इट कैनॉट बी 0। तो खैर बच्चे लोग प्लीज कॉपी कर लीजिए फटाफट। 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर। और इसके बाहर अब कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये प्लस है ना बच्चे लोग। ऐसा मत कीजिएगा, बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं 10th के, कि सर ये 2 हो गया, a स्क्वायर का अंडर रूट हो गया a,
सर ये प्लस हो गया, बी स्क्वायर का अंडर रूट हो गया बी। अरे ऐसे थोड़ी होता है भाई, ऐसे थोड़ी होता है। प्लस में ऐसे थोड़ी होगा, पूरे का अगर पूरे का स्क्वायर होता तो बाहर आ जाता, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना चलो। अच्छा एक चीज और, कुछ लोग बहुत होशियार होते, वो लोग तो और बड़ी कैलकुलेशन करते हैं। वो बोलते हैं देखो सर आंसर आया ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सर ऐसा करते हैं इन दोनों को स्क्वायर एक डब्बे में बंद कर लेते हैं और फिर a प्लस बी द होल स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर निकाल देते हैं। सर देखो आ गया आंसर। अरे भाई आपने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी द होल स्क्वायर लिख दिया, गलत। ए प्लस बी द होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, सुन लीजिए। a cube plus b cube is not equal to a plus b the whole cube. A square plus b square is not equal to a plus b the whole square. Have you got this? समझ गए हो ना? मैं ये भी बता रहा हूं आपको कि क्या आपको करना चाहिए और ये भी बता रहा हूं कि क्या आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बताने की जिम्मेवारी भी मेरी ही है ना। चलिए दोनों चीजें बता रहा हूं आपको कि where you are getting marks, where you are losing marks. Okay. तो चलो अब अपनी कॉपीज में लिखिए कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो चलो अब सुनिएगा डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, आप समझिएगा। सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स हमको ना एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि अगर कोई एक ट्राइंगल बनता है ना, अगर कोई भी एक ट्राइंगल बनता है तो ट्राइंगल में कोई भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। मालूम है आपको बात? कोई भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। इन केस वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्राइंगल, द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। द सम ऑफ द एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ओके यस सर। इसका मतलब अगर दो साइड्स का सम ट्राइंगल तीसरी साइड से बड़ा है तो वो ट्राइंगल बनेगा। तीनों के तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होंगे, एक लाइन में नहीं होंगे। लेकिन अगर दो साइड्स का सम तीसरी साइड के बराबर हो जाएगा तो वो ट्राइंगल नहीं बनेगा, वो पॉइंट्स ए, वो पॉइंट्स बी और ये सी, तो वो क्या हो जाएंगे? कोलिनियर। क्या हो जाएंगे? पॉइंट्स कोलिनियर। कोलिनियर कब होते हैं? जब दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर होता है तो वो तीनों पॉइंट्स मिला के क्या हो जाते हैं? कोलिनियर। मैं आपको करके बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल ए ले लेता हूं 1 5, बी ले लेता हूं 2 3 और सी ले लेता हूं -2 -10। मुझे सब लोग ए बी कैलकुलेट करके बताओ, फिर बी सी कैलकुलेट करके बताओ, फिर ए सी कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। कम ऑन हरी अप। ए बी, बी सी एंड ए सी का वैल्यू निकाल दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है ए बी इज √5, √212 और शायद स्टूडेंट सब इसी को भी लिख रहे हैं 2√53 है ना? ओके। और एसी का वैल्यू कितना हो जाएगा? एसी का वैल्यू हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 एंड दिस इज 16 स्क्वायर इज 256 एंड 9 265। चेक कीजिएगा मैंने सही लिखा है क्या? √265। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना स्टूडेंट्स, तो मेरे हिसाब से शायद ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी आ रहा है। ए सी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए बी आ रहा है। मतलब the sum of any two distances is not equal to the third distance. The sum of the any two distances is not equal to the third distance. इसका मतलब ये points non-collinear होंगे। क्या होंगे? Non-collinear. The points would be non-collinear. दो points का sum तीसरे distance के बराबर नहीं आ रहा है, इस वजह से ये तीनों के तीनों points non-collinear होंगे। चलिए लेट अस डू सम मोर क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। फोर्थ पॉइंट पे लिखा है चेक वेदर दीस पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट।
Do you understand what is the isosceles triangle? What is an isosceles triangle? Isosceles triangle is a triangle where two sides are equal, है ना? Triangle पे अगर दो sides equal है तो सब लोग ये देख लीजिएगा, कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका। ये A, ये B, ये C, आप तीनों साइड्स निकाल दीजिए, A B निकाल दीजिए, B C निकाल दीजिए और A C निकाल दीजिए। 5 minus 6 the whole square plus minus 2 minus 4 the whole square। तो ऐसा होगा तो अंडर रूट 5 minus 6 मतलब -1 the whole square प्लस -2 minus 4 is -6 the whole square। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 36 और अंडर रूट दैट शुड बी अंडर रूट 37। अंडर रूट 37 को हम सॉल्व नहीं करेंगे, वी विल नॉट बी गेटिंग दिस थिंग इन द डेसिमल्स, डेसिमल्स में वैल्यू नहीं निकालेंगे। ओके, फिर BC का वैल्यू कितना होगा? BC हो जाएगा अंडर रूट 6 minus 7 the whole square plus 4 minus -2 the whole square। सही लिखा क्या? 6 minus 7 is -1 the whole square is 1, 4 plus 2 is 6 the whole square is 36। oh my god यार, ये तो दोनों इक्वल आ गई हैं। AB and BC are equal, AB and BC are equal। so does it mean that yes, the triangle is isosceles? triangle कैसा हो गया बच्चों? isosceles हो गया ना? triangle is isosceles हो गया बच्चों लोग? easy। क्वेश्चन नंबर 4, इट इज क्वाइट इजी, लॉलीपॉप क्वेश्चंस होते हैं इसके। ओके ओके ओके, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 6 का कोई भी पार्ट ले लेता हूं, सेकंड पार्ट ले लेता हूं, ठीक है? और ये क्वाड्रिलेटरल बना देता हूं मैं। मुझे मालूम नहीं है व्हाट वुड बी द शेप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, इफ इट इज स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, क्या होगा मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैंने बनाया भी नहीं है। A हो जाएगा -3,5, B हो जाएगा 3,1, C हो जाएगा 0,3 एंड दिस इज -1 -4। तो आप निकाल दीजिए AB, आप निकाल दीजिए BC, आप निकाल दीजिए CD, आप निकाल दीजिए AD, आप निकाल दीजिए AC, आप निकाल दीजिए BD। 6 कैलकुलेशन है। हाँ ठीक है, AB √52 है। अगर आप चाहें तो इसमें से 13 into 4 2√13 भी लिख सकते हैं, बल्कि अगर मुझसे पूछेंगे तो 2√13 सही आंसर हो, है ना? अच्छा, व्हाट इज BC? 3 minus 0, 3 का होल स्क्वायर 9 and 1 minus 2 to the whole square 4 √13 हो गया। अच्छा, व्हाट इज CD? और AD कितना है? AD -3 -1 2 4 और 5 और 4 9 81 √85 हो गया। और AC भी कैलकुलेट कर दीजिए। तो यार इसमें तो कोई साइड इक्वल है ही नहीं किसी के भी, तो इस क्वाड्रिलेटरल का तो कोई नाम तो दिया नहीं जा सकता। इट इज नॉट अ स्क्वायर, इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, इट इज नॉट अ रोम्बस, इट इज नॉट अ रेक्टेंगल, इट इज नॉट ऑफ एनी पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल। 2 का उसका 4, तो √13 आया है इसी। और BD और निकाल दीजिए, 4 का होल स्क्वायर 16 एंड 525 √41 हो रहा है। -1 -3 -4 the whole square 16 -4 -1 5 25 16 √41। तो यार इस वाले क्वाड्रिलेटरल का कोई भी स्पेसिफिक नाम नहीं दे सकते, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला की बेकार सी प्रैक्टिस की, डिस्टेंस फॉर्मूला की बेकार सी प्रैक्टिस की। अब एक और क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 and 8, they are important for your school examinations. 7 and 8, these are important for your school examinations. Question number 7 and 8.
क्वेश्चन नंबर 7 and 8, these are important for your school examinations. क्वेश्चन बोल रहे हैं फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस तो ये होती है ना, इसके ऊपर एक पॉइंट ले लेता हूं P और इसको ले लेता हूं M,0. ये जीरो क्यों लिया मैंने? जीरो क्यों लिया भाई? क्योंकि स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस पर ऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है. आप ही ने तो बताया था आज कि एक्स एक्सिस पर ऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है? जीरो. एक्स एक्सिस पर ऑर्डिनेट इज जीरो, वाई एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज जीरो. फिर अब ए पॉइंट ले लेता हूं 2 - 5 और बी पॉइंट ले लेता हूं -2 9. कहीं पे भी होंगे कोऑर्डिनेट प्लेन में, बट होंगे जरूर. आई हैव नॉट स्पेसिफाइड द क्वाड्रेंट्स. मैंने क्वाड्रेंट्स को स्पेसिफाई नहीं किया है, कहीं पे भी हो सकते हैं बट हैं जरूर. तो अब आपको दिया हुआ फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9. आपको ये दोनों इक्वल डिस्टेंसेस दिए हैं, ध्यान से देखिएगा. AP इज इक्वल टू BP गिवन है. AP is equal to BP is given to you. AP is equal to BP is given to you. बताइएगा मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? AP is equal to BP is equal to given to you. दोनों के दोनों गिवन है बच्चों. AP is equal to BP is given to you. तो स्टूडेंट्स अगर ऐसा होगा ना तो आप AP का वैल्यू निकालिए. AP का वैल्यू आप कैसे निकालोगे? AP का वैल्यू आप निकालोगे 2 - m the whole square plus -5 - 0 the whole square अंडर रूट. और BP का वैल्यू आप कैसे निकालोगे? -2 - m the whole square plus 9 - 0 the whole square. प्लीज इसको आप कॉपी कीजिए. अब बच्चे लोग दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे ना. अगर SBS का मतलब क्या है? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. What do you mean by SBS? Squaring both sides. दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो स्क्वायर रूट्स हट जाएंगे. तो स्क्वायर रूट्स हट जाएंगे तो 2 - m the whole square plus -5 the whole square मतलब 25 is equal to -2 - m the whole square plus 9 का whole square is 81. अब आप A - B the whole square के फॉर्मूले ऑपरेट कर दीजिए. 2 - m the whole square कितना हो जाएगा? 2 square plus m square -4m plus 25. ये ब्रैकेट ओपन किया है इज इक्वल टू -2 the whole square plus -m the whole square plus 2 into -2 into -m. ये ब्रैकेट था और साथ में 81. सही किया ना? बस अब आंसर आने वाला है स्टूडेंट्स. 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस m स्क्वायर -4m प्लस 25 इज इक्वल टू 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 81. दोनों तरफ से m स्क्वायर गेट कैंसल्ड आउट. क्योंकि ये m स्क्वायर इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा. दीज टू विल गेट कैंसल्ड आउट. अब -4m और ये वाला भी -4m तो -8m हो गया ना. अब उधर बचा है 81 प्लस 4 -25 -4. ये वाला 4 उधर चला गया. 4 गेट कैंसल्ड आउट. -8m इज इक्वल टू 81 -25. देखिएगा क्या 64 हो गया है क्या? तो -8m इज 64. m इज इक्वल टू -64.8. वुड दैट बी -8? m का वैल्यू -8 होगा. अच्छा 81 -25 56 होगा. ओके तो फिर मैं चेंज कर देता हूं. 56 होगा तो ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा -7. तो इसी के साथ बच्चे लोग ये वाली एक्सरसाइज में हमारी काफी कुछ फिनिश हो गई. 1-2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं. तो चलिए बच्चे लोग आज की क्लास अब समाप्त हो रही है. ठीक है ना बच्चे लोग? बाय बाय.